आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। जिस शख्स को आपने अभी सुना वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो मॉनसून सत्र में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। देश की सियासत में जिस दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, आज वही दोस्ती संसद में दुश्मनी की नई कहानी लिख रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की सियासी लड़ाई कहां जाकर थमेगी ये तो पता नहीं, लेकिन इस सियासी लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई ये हम आपको बताएंगे। दरअसल कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह की दखल के बाद से माना जाता है कि ये दुश्मनी शुरू हुई। सिंधिया और गांधी के परिवार की दोस्ती 2 पीढ़ियों से चली आ रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया की दोस्ती ने देश की राजनीति में अपना परचम फहराया। राजीव गांधी की हत्या और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया की दुर्घटना में मौत के बाद राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती परवान चढ़ी। दोनों ने ही दून स्कूल से पढ़ाई शुरू की थी। स्कूली दौर में ही दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों ने एक साथ राजनीति में कदम आगे बढ़ाए। जब लोकसभा में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते थे तो कई बार एक जैसी वेशभूषा के साथ सदन में प्रवेश करते थे। इसके अलावा दोनों ही अगल बगल में बैठते थे। जब भी राहुल गांधी पर कोई तीखा हमला होता तो सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया उसका जवाब देते थे। हालांकि अब दोनों ही एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन बन चुके हैं। दोनों ही राजनीतिक दांवपेच के बीच एक दूसरे पर हमला करना नहीं भूलते। अब आपको बताते हैं कि इस दोस्ती में दरार कैसे पड़ना शुरू हुई। दरअसल माना जाता है कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह के परिवार की पुराने समय से चल रही दुश्मनी कांग्रेस के लिए हमेशा नुकसानदायक साबित हुई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए सिंधिया समर्थक विधायकों को भी मंत्री बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह सहित उनके गुट के कई विधायक भी मंत्री बन गए। जब भी राजनीतिक वर्चस्व की बात होती तो कमलनाथ के सामने हमेशा सिंधिया और दिग्विजय सिंह को संतुष्ट करना सबसे टेढ़ी खीर साबित होता। कमलनाथ सरकार में जब धीरे धीरे दिग्विजय सिंह का दखल शुरू हुआ, वैसे वैसे सिंधिया की कमलनाथ से नाराजगी बढ़ती चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा से सांसद बनने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन माने जाने वाले दिग्विजय सिंह उन्हें रोकने की तैयारी में जुटे थे। पहले कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम राज्यसभा में पहले नंबर पर आएगा ताकि उन्हें किसी तरह की अड़चन पैदा न हो। इसके बाद अचानक उनका नाम दूसरे नंबर पर कर दिया गया। इस बात की शिकायत लेकर जब राहुल गांधी के पास सिंधिया पहुंचे तो कहा गया कि उन्हें राहुल गांधी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बना लिया। इसी बीच उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को सड़क पर उतरने की चेतावनी दी तो कमलनाथ ने उन्हें सड़क पर आ जाने को आमंत्रण दे दिया। कमलनाथ के इस बयान ने आग में घी का काम किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आ जाने से कमलनाथ सरकार की रवानगी हो गई। सिंधिया और राहुल की दोस्ती उस समय खत्म हो गई जब सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामते हुए कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। इसके बाद कुछ समय तक सिंधिया और गांधी ने एक दूसरे पर सीधे रूप से सियासी हमले नहीं किए, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में सिंधिया के खिलाफ बयान दिए। इसके बाद सिंधिया ने भी राहुल गांधी पर सियासी वार करने में कोई गुरेज नहीं किया। वर्तमान हालात अब सबके सामने हैं। सिंधिया के सियासी हमले में सबसे पहले नंबर पर राहुल गांधी आ रहे हैं, जबकि पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ बयान देने से ज्यादा सिंधिया को टारगेट करती है। अब राजनीति में सिंधिया और गांधी की सियासी दुश्मनी की मिसाल दी जाती है।